क्लास 10th के अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पर डिस्कस करने वाले हैं। धारा एवं विद्युत पर आधारित अध्ययन करेंगे। अगर हम क्लास 10th के सिलेबस की बात करें ना, तो यूनिट फर्स्ट है आपकी, यूनिट फर्स्ट है लाइट। एक तरह से आपको पहला मेजर यूनिट आपको लाइट पढ़ना होता है। एंड जस्ट आफ्टर दिस सेकेंड यूनिट हमारी है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड यूनिट है हमारी करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। धारा एवं विद्युत, ठीक है, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बहुत बारीकी से समझिएगा। ये जो सेकंड यूनिट है, मैं क्यों यहाँ से टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत बारीकी से चीज़ों को समझते चलेंगे। एक्चुअल में है क्या कि लाइट टॉपिक में बहुत जल्द आपको रिकॉर्डेड पूरे पड़े हुए हैं, एक दिन में सारे टॉपिक में उठा करके धर दूंगा आपके चैनल पर, आप बिल्कुल रीड कर सकते हैं। ये धारा एवं विद्युत का लिंक सबसे हार्ड चैप्टर पड़ता है क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो हम इसी का डिस्कशन करेंगे आज के क्लासेस में। तो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से स्टार्ट करते हैं, और यूनिट सेकंड में पढ़ाने जा रहा हूँ। जो भी बच्चे नए हैं या जो भी स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल पर जुड़ रहे हैं, उनके लिए ये कंटेंट बहुत हेल्पफुल इसलिए है क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस टू द पॉइंट में बात करते हुए आपके टॉपिक्स को एंड करूंगा, और हम बिल्कुल अच्छे से चलेंगे कि कैसे पढ़ना है, कैसे रीड करना है। तो क्लास 10th का बहुत छोटा सा सिलेबस है, बहुत ही छोटा सा। यूनिट फर्स्ट है लाइट, यूनिट सेकंड है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ऊपर मैंने हेडिंग भी लगा दिया है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहीं से हम टॉपिक को अपने डील करते हैं। अब देखो होता क्या है कि इस क्लास में, क्लास 10th का जो मैं वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं 2 लिंक आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। वो वीडियोस चाहें तो आप देख सकते हैं। क्लास 10th के बच्चे चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। अब आपको रीज़न बताता हूं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि अगर हम क्लास 10th के अकॉर्डिंग जब बात करते हैं तो आवेश बहुत कम दिया है। मतलब अगर हम क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th के धारा एवं विद्युत चैप्टर में आवेश बहुत कम दिया है। इसके बारे में डिटेल में बातें नहीं की गई हैं। क्यों आवेश से विद्युत का जन्म होता है, या करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में क्यों हम चार्ज से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कोई तो रीज़न होगा, कोई तो लॉजिक होगा। तो इन फैक्ट्स पर बेस्ड वो स्मार्ट बच्चे, वो इंटेलिजेंट बच्चे जो बहुत तह में पढ़ना चाहते हैं, बहुत डीप स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए ये मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले 2 वीडियोस आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि विद्युत उत्पन्न कैसे होती है, पैदा कैसे होती है, चार्ज उत्पन्न कैसे होता है, विद्युत की परिभाषा क्या है, कहाँ से आवेश शुरू हुआ और कितने सदी पहले से पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ करते हैं। तो ये जो धारा एवं विद्युत चैप्टर है, यहाँ पे हमारा टॉपिक होता है स्टार्ट विद्युत से। धारा एवं विद्युत चैप्टर का शुभारंभ होता है किससे, विद्युत से। पहले हम विद्युत पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले किसकी स्टडी करेंगे, विद्युत की स्टडी करेंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि सर विद्युत उत्पन्न कैसे होती है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, ये विद्युत उत्पन्न कैसे होती है। तो एक पॉइंट याद रखिएगा, आवेश एक ऐसा फैक्टर है, आवेश वो फैक्टर है, चार्ज, सिर्फ और सिर्फ चार्ज, क्लियर सुनिएगा, आवेश ही वो कारक है जो विद्युत को क्या करता है, जन्म देता है। आवेश, अगर ये आवेश ना हो तो हम विद्युत की उत्पत्ति या विद्युत को नहीं पढ़ सकते। तो स्टार्टिंग से पहले ही फर्स्ट नोट आपको क्या मिल गया, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ही पहला नोट आप ये लिखेंगे कि विद्युत का जन्म, छोटा छोटा मैं लिख दे रहा हूं, विद्युत का जन्म कॉमा उत्पत्ति, विद्युत का जन्म कॉमा उत्पत्ति आवेश से होता है। ठीक है, ये पहला नोट, मतलब शुभारंभ करने से पहला नोट हमने पढ़ लिया। कोई आपसे पूछे इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगी, तो बस जवाब दोगे अगर आवेश है तो विद्युत उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही चीज है ना। चलिए, और यही कारण भी है कि ये जो विद्युत है ये चार्ज से प्रोड्यूस होती है, चार्ज से।
आवेश से। तो हमारा सबसे पहला हेडिंग क्या होता है? आवेशों का अध्ययन। सबसे पहला, क्लास 10th के सिलेबस की मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहला हेडिंग आपको आवेश समझना। तो क्या होता है आवेश, जरा समझो, बहुत बारीकी से क्लियर मैं लिख रहा हूं। आवेश का अध्ययन हम नहीं कर सकते, मतलब जो आवेश है, आवेश स्पष्टतः, बिल्कुल क्लियर समझिएगा, आवेश स्पष्टतः परिभाषित नहीं है। आवेश स्पष्टतः परिभाषित नहीं है। तो फिर हम इसका अध्ययन कैसे करें? अगर आप चाहते हो आवेश का अध्ययन करना, तो आप आवेशों के गुण का अध्ययन कर लो, बस और कुछ ना करो। यदि आप चाहते हो आवेश का अध्ययन, तो आप आवेश को मत पढ़ो, आवेशों के गुणों का अध्ययन करो, आवेशों के गुणों का अध्ययन। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल सीधी सी बात है। इफ यू वांट टू रीड व्हाट इज चार्ज, देन इनिशियली यू कैन स्टार्ट द टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इफ यू वांट टू रीड दिस टॉपिक चार्ज, देन इनिशियली यू कैन रीड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अगर आपको आवेश के बारे में पढ़ना है, तो आवेश को मत पढ़ो, इसके प्रॉपर्टीज को पढ़ो, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। और जिस बच्चे ने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ लिया, उसको आवेश 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए आवेश कुछ नहीं मायने रखता, कुछ भी मायने नहीं रखता। तो यहीं से आपकी नोट मैंने शुभारंभ करवा दिया है। व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कहाँ से पढ़ना शुरू करोगे? इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी को जन्म कौन देता है? आवेश। तो आवेश क्या है? आवेश को स्पष्टतः परिभाषित नहीं कर सकते हैं। यदि तुम चाहते हो आवेश को पढ़ना, तो आप आवेश के गुणों का अध्ययन करो, यही इसका पॉइंट है। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे हम इस टॉपिक को डील करते हैं। तो इफ यू वांट टू रीड दिस टॉपिक, देन इनिशियली यू हैव टू रीड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आवेश का हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। आवेश, चार्ज। तो देखो, बहुत आसान वे में समझाऊंगा, बहुत आसान वे में। छोटा छोटा कहानी पढ़ना है, छोटी छोटी बातें पढ़नी है, और ये आपका चैप्टर भी बहुत आसानी से समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता, जो आवेश है, जो आवेश होता है, आवेश पदार्थ का, आवेश पदार्थ का सूक्ष्मतम भाग होता है। पहली चीज, आवेश किसी पदार्थ का क्या हो सकता है? सूक्ष्मतम भाग होता है। ठीक है, आवेश किसी पदार्थ का क्या है? सबसे सूक्ष्मतम भाग होता है। पहली चीज, ये पहला पॉइंट याद रखिएगा। और किस फॉर्म में होगा? मतलब आवेश किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम भाग हो सकता है। दूसरी चीजें, आवेश और क्या हो सकता है? आवेश किसी पदार्थ में, बहुत ध्यान से समझते चलिएगा, आवेश किसी पदार्थ में निहित, बात वही है, बस लिखने का तरीका बदल रहा हूं। आवेश किसी पदार्थ में निहित, आवेश किसी पदार्थ में निहित सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम कण, और कण को हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। आवेश किसी पदार्थ में सबसे, मतलब किसी पदार्थ में निहित सबसे सूक्ष्मतम कण इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो सकता है, हो सकता है। चलिए, ठीक है, 2 पॉइंट याद हुए, बहुत बारीकी से समझते चलेगा। अब तीसरा और सबसे आसान चीज, सबसे आसान, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा चीज सबसे आसान, आवेश जो होता है ये विद्युत क्षेत्र बनाता है। क्या बनाता है भाई साहब? विद्युत क्षेत्र। अगर कोई पदार्थ विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र, बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से समझते चलेगा,
अगर कोई पदार्थ, कोई मटेरियल, कोई सब्सटेंस, बहुत बारीकी से इन पॉइंट्स को याद रखिएगा, ये थर्ड पॉइंट, कोई मैटर, कौन भाई साहब, मैटर, एक एक पॉइंट लिखूंगा, एक एक पॉइंट इरेज करूंगा। अगर कोई पदार्थ, अगर कोई मैटर क्या दिखाता है, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र। ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे नहीं समझ पाते हैं इस चीज को। अगर कोई पदार्थ, बचपन में पढ़े होगे पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस, पता नहीं क्या ऐसे मैटर वैटर पढ़ते थे, पदार्थ, पार्टिकल। अगर कोई पदार्थ, मटेरियल, कोई सब्सटेंस, मैं एक शब्द और यूज करता हूं यहां पे, सब्सटेंस में यूज कर लेता हूं, सब्सटेंस, सब्सटेंस। अगर कोई सब्सटेंस जो खुद ब खुद मैं कुछ नहीं करूंगा, अगर कोई मैटर खुद ब खुद विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करे तो 100% श्योर वो आवेशित है, वही आवेश है, वही आवेश है। क्लियर, एकदम क्लियर। 3 पॉइंट याद रखिएगा, इन 3 पॉइंट्स को लिख लीजिए। मैं साइड हो जा रहा हूं, 3 पॉइंट्स को मैं इरेज करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इरेज करने जा रहा हूं। ठीक, चलिए, हमने ये जाना, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी ये टॉपिक और है। अब आखिरी एक और पॉइंट, चौथा पॉइंट याद रखिएगा। अगर कहीं आवेश होता है ना, जैसे ध्यान समझना, आवेश कहीं है तो आवेश अपना स्वयं का जहां भी आवेश होगा, आवेश अपना स्वयं का एक विशेष क्षेत्र बनाता है। मैं नाम करके लिख दे रहा हूं, आवेश स्वयं का एक अपना खुद का विशेष क्षेत्र बनाता है, मतलब एक स्पेसिफिक सराउंडिंग, विशेष प्रकार का क्षेत्र बनाता है, विशेष प्रकार का क्षेत्र। और इस विशेष क्षेत्र को ही हम नाम देते हैं विद्युत क्षेत्र। आगे चल के, मतलब जब हायर स्टैंडर्ड स्टडी जब करोगे तो इसी को हम नाम देते हैं विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। लेकिन मैं दूसरे वे में एक्सप्लेन कर रहा हूं, आवेश कहीं भी होगा ना, कहीं पर भी आवेश होगा, ये एक अपनी अलग ही दुनिया क्रिएट करेगा, एकदम अलग। कहीं पर आवेश है तो ये अपनी अलग एरिया, अलग सराउंडिंग, अलग प्रकार का बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है। उसी को मैं नाम देता हूं, आवेश अपना स्वयं का एक विशेष क्षेत्र बनाता है, विशेष क्षेत्र बनाता है। ठीक है, ये 4 पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, जिसमें से तीसरा पॉइंट जो मैंने यहां लिखा था, तीसरा पॉइंट मैंने यहां जो लिखा था, थर्ड वाला पॉइंट, क्या, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र, मतलब आवेश जो होता है, आवेश की सबसे बड़ी और सबसे मुख्य परिभाषा यही है कि आवेश विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र बनाता है या प्रदर्शित करता है, ये जरूर याद रखना। अब आवेश जो होता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों प्रदर्शित करता है। तो ये 4 प्रॉपर्टी तो गांठ मार लो, बिल्कुल रट लो एकदम। ठीक है, अब इसके बाद मैं स्पेसिफिक नोट लिखने जा रहा हूं, स्पेशल नोट इसी आवेश की। क्या है वो स्पेशल नोट? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आवेश की सबसे ज्यादा प्रमुख विशेषताएं, ये हेडिंग क्या है? आवेश की सबसे प्रमुख। 4 तो हैं ही हैं, ये 4 जो लिखे वो तो है ही है, लेकिन जो अब 3 लिखने जा रहा हूं ये सबसे प्रमुख है। एक डिफरेंट कलर का मैं यूज करूंगा, आपको समझना है और लिखते चलना है, याद रखिएगा। #1 आवेशों की योज्यता, मतलब आवेश जो होता है वो योज्यता नियम का पालन करता है, योज्यता नियम का, ये इसकी विशेषता है। आवेश जो होता है वो योज्यता नियम का पालन करता है, पहला प्रॉपर्टी याद रखिएगा। #2 दूसरी प्रॉपर्टी, आवेश संरक्षित रहता है, सबसे जबरदस्त पॉइंट। आवेश किसी मटेरियल में इस ब्रह्मांड में संरक्षित रहता है, तो आवेश क्या रहता है भाई साहब? संरक्षित रहता है। आवेश
संरक्षित रहता है। ये 2 पॉइंट हो गए। और तीसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ये #3 ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मार्क कर दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा। आवेश क्वांटीकृत रहता है। आवेश क्वांटीकृत मतलब आवेश क्वांटीकृत, आवेश क्वांटीकृत रहता है, क्वांटीकृत रहता है। इसी को कहते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। लेकिन बात सेम है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन, मैं इंग्लिश भी लिख दे रहा हूं एकदम जबरदस्त जबरदस्त इंग्लिश। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन, QUANTIZATION, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश क्वांटीकृत रहता है, क्वांटीकृत, क्या लिखा हमने, क्वांटीकृत। अब आपको बता रहा हूं, ये मतलब अंडरलाइन पॉइंट और एक ये विद्युत क्षेत्र वाला, ये वाला अंडरलाइन पॉइंट, ये 2 आपको जरूर लिखना है, 100% कंपलसरी। कितनी विशेषताएं हमने पढ़ा, 7 विशेषताएं हमने पढ़ा, 4 उधर 3 इधर, तो 4 3 कितने हो गए, 7। अब आपको इसके बाद हम कुछ चीज़ें बताने जा रहे हैं। अब ये आपको कहानी पूरी क्लियर हो जाएगी। इन सारे टॉपिक्स को आप लिख लीजिएगा ज़बरदस्त वे में नोट्स बनाते चलिए। इससे बेहतर नोट्स नहीं हो सकती। मेरे ऑफलाइन के बच्चे मिला लेंगे तो ऑफलाइन बैच के बच्चे मैंने यही लिखवाया है। क्यों जी स्टूडेंट्स, भाई बोल दो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दो, हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स, मैंने सेम एज इट इज़ यही बातें तो रिप्रेजेंट की है, सेम यही चीज़ें तो मैंने रिप्रेजेंट किया है। चलिए फिर शुभारंभ करते हैं आगे का टॉपिक। अब आपको बताएं, बड़े तरीके से पढ़ाना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा तरीके से पढ़ाना पड़ता है। अगर किसी टॉपिक को तरीके से नहीं पढ़ाया जाए तो चीज़ें समझ में नहीं आती। अब आपको बताते हैं, पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट, जिस बच्चे ने आवेश का अध्ययन नहीं किया, मतलब इसकी विशेषताओं को बहुत ध्यान समझना, जिन बच्चों ने आवेशों की विशेषताएं, बहुत ध्यान से, जिन बच्चों ने आवेशों की विशेषताओं को नहीं पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जो मैं लिखा था अभी, जिन बच्चों को आवेशों की विशेषताएं नहीं याद है वो कभी नहीं समझ पाएंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। क्या नहीं समझ पाएंगे? विदाउट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, वी कैन नेवर डिफाइन व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। Without properties of charge we can never define what is electricity। अब आपको मैं जवाब देने जा रहा हूं कि विद्युत हम क्यों नहीं पहले पढ़े और क्यों हमने आवेश से शुभारंभ शुरू किया। अब आइए हम यहाँ पे आपको उसका जवाब देते हैं। जो आवेशों की विशेषताएं लिखे थे ना, 7 विशेषताएं, इन 7 विशेषताओं में से जो भी एक विशेषता पदार्थ प्रदर्शित करता है उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, कि वस्तुएं आवेशित हो गई हैं। तो अब देखिए, लिखिएगा, आवेशों के गुण को प्रदर्शित करने वाला पदार्थ, आवेशों के गुण को प्रदर्शित करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? विद्युत कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। आवेशों के गुण को प्रदर्शित करने वाला पदार्थ ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, विद्युत कहलाता है। और क्या है भाई साहब, और समझिएगा, एक पॉइंट और है, किसी पदार्थ के द्वारा, लिखिएगा इसको, लिखिएगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा इन 2 पॉइंट्स को। किसी पदार्थ के द्वारा
किसी पदार्थ के द्वारा हल्की चीज़ों को, कोई पदार्थ है, किसी पदार्थ के द्वारा हल्की चीज़ों को किसी पदार्थ के द्वारा हल्की चीज़ों को आकर्षित करने का गुण, आकर्षित करने का गुण, हल्की चीज़ों को आकर्षित करने का गुण क्या कहलाता है? विद्युत कहलाता है। ये भी क्या कहलाता है? विद्युत कहलाता है। क्या क्या बातें आपको समझ में आई? आवेशों की जो सातों विशेषताएं हैं, उन चीज़ों को जो रिप्रेजेंट करे, कोई भी, जैसे मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टॉपिक अभी समाप्त नहीं हुआ है भाई। पढ़ रहे हो तरीके से पढ़ो, तगड़े से पढ़ो, एकदम तगड़े से, ठोक बजा के। जो मैंने विशेषताएं पढ़ा था उसको लिख लिख के रट लो, लिख के रट लो, एकदम दिमाग में बैठा लो। ठीक, हाँ सर, रट लिए। अब अपने दिमाग से क्वेश्चन करो, अपने आप से क्वेश्चन करो कि जो क्या करता है? संरक्षित रहता है, क्या होगा? आवेश। जो क्वांटीकृत रहता है वो क्या होगा? आवेश। आवेश विद्युत क्षेत्र लगाता है, आवेश विद्युत बल लगाता है। तो जो भी पदार्थ, जो भी सब्सटेंस, जो भी मटेरियल which show these properties of charge, we can easily say they will become electrified। बहुत आराम से समझा रहा हूँ। जो पदार्थ, जो वस्तुएं इन विशेषताओं को प्रदर्शित करती हैं वो क्या हो चुकी हैं? विद्युतमय हो चुकी हैं, विद्युतमय हो चुकी हैं। ठीक है, ये नोट लिख लीजिएगा भैया, लिखते चलिएगा, एक भी चीज़ छोड़ना नहीं है। तो आवेशों की विशेषताएं तुमने नहीं पढ़ा तो इलेक्ट्रिसिटी को रीड नहीं कर सकते। आवेशों के गुण को प्रदर्शित करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? विद्युत कहलाता है। किसी पदार्थ के द्वारा हल्की चीज़ों को आकर्षित करने का गुण भी क्या कहलाता है? विद्युत कहलाता है। अब इसके बाद अगली स्लाइड में हम लोग क्या क्या डील करने वाले हैं, आइए। अभी ये टॉपिक समाप्त नहीं हुआ, इतना आसानी से थोड़ी ना समाप्त हो जाएगा। अब जल्दी हम समझते हैं। देखो, एक एक चीज़, छोटा छोटा डायग्राम बना रहा हूँ, छोटा छोटा डायग्राम समझते चलेगा। आपने पढ़ा होगा बचपन में कि आवेश कुछ होता है, ठीक। अगर मान लो कोई आवेश है पॉजिटिव, तो ये अपना एक अलग प्रकार का सराउंडिंग बनाएगा जिसको हम लोग नाम देते हैं विद्युत क्षेत्र। ये एक अपना अलग प्रकार का क्षेत्र बनाएगा। ये मैं एरो से बता रहा हूँ, ये सही है, लेकिन आपके लेवल पर इसको बहुत डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं, क्लास 12th का पार्ट है। अगर धन आवेश है तो विद्युत बल रेखाएं दूर की तरफ बनती हैं, लेकिन तुम बस इतना समझो कि ये विशेष क्षेत्र है। ये क्या है? क्लास 10th लेवल पर तुम बस ये समझो कि ये क्या है भाई साहब, ये विशेष क्षेत्र है। और इस विशेष क्षेत्र को हम क्या नाम देते हैं? विद्युत क्षेत्र। इस विशेष क्षेत्र को हम क्या नाम देते हैं? विद्युत क्षेत्र। इस विशेष प्रकार के क्षेत्र को हम क्या नाम देंगे? विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। दूसरी चीज ध्यान से समझना, ये पहला डायग्राम है। अब दूसरी चीज कि कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ पदार्थ, कभी कभी हमें ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ पदार्थ ये आकर्षित होते हैं, आकर्षित। अब आई डोंट नो क्यों ऐसा होता है, ये कभी कभी आकर्षित होते हैं और कभी कभी ये प्रतिकर्षित भी होते हैं। आकर्षित एवं प्रतिकर्षित। और आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण कौन प्रदर्शित करता है? आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण कौन प्रदर्शित करता है? वो है विद्युत बल। कौन प्रदर्शित करता है आकर्षण और प्रतिकर्षण का काम? ये विद्युत बल प्रदर्शित करता है, आवेश प्रदर्शित करता है। इसका मतलब अगर हमें कहीं पर पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच रिपल्सन देखने को मिले, रिपल्सन, प्रतिकर्षण, रिपल्सन, तो ये क्या है? आवेश है। अगर माइनस चार्ज है, माइनस माइनस को रिपल करता है, अगर ये हमें देखने को मिले तो हम क्या बोलेंगे कि ये आवेश है, आवेश। और कभी कभी होगा कि ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ये रहा निगेटिव चार्ज, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये देखो येलो एरो से ये अट्रैक्ट करेंगे, मैं लिख देता हूँ, अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट। तो ये कौन करता है? ये सारी चीज़ें पदार्थ कर सकता है, कण कर सकता है, कोई वस्तु कर सकती है। ये कौन करेगा? पदार्थ।
हमें कभी कभी दिखाई देता है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये सारा चीज़ कौन करता है? आवेश करता है। हमें ये भी सीखने को मिला कि आवेश विद्युत बल दिखाता है। चाहो तो वहाँ ऐड कर सकते हो, मैंने लिखा था, लेकिन चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। चार प्रॉपर्टी के बाद आप पांचवी प्रॉपर्टी इसको लिख सकते हो। तीन तो अलग थे भाई, तीन अलग थे, जो मैंने लिखा था मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 प्रॉपर्टीज वो अलग थे। तो चार के बाद पांचवा भी आप लिख सकते हो कि आवेश, इसको लिख सकते हो आवेश विद्युत बल। आवेश क्या करता है? विद्युत बल लगाता है। आवेश क्या करता है? विद्युत बल लगाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखोगे, ये पॉइंट याद रखोगे। आवेश विद्युत बल लगाता है, और इसी विद्युत बल को हम कहते हैं प्लस प्लस के बीच रिपल्सन, माइनस माइनस के बीच रिपल्सन, प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन। यही बातें हैं। अब आपको बताऊं, जितने पॉइंट्स मैंने लिखाया है सिखाने के लिए बहुत सफिशिएंट है। याद रखिएगा कि कोई भी पदार्थ आपके सामने, मैं उदाहरण के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, उदाहरण के साथ, लेकिन कोई सब्सटेंस नहीं है यार, कोई सब्सटेंस नहीं है जिससे मैं आपको दिखा सकूं। चलो कोई बात नहीं, हम आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देते हैं, ये जितना प्रॉपर्टी तुम पढ़े हो इससे रिलेटेड मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, और इससे समझ जाएंगे आप कि मेरे पास सब्सटेंस नहीं है तो मैं बना के दिखा दे रहा हूं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1, ये आपने अपने घर में किया है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 1, पटरी लो, पटरी, स्केल को ड्राई हेयर से रब करो अपने बालों पर। ड्राई हेयर अपने खोपड़ी पर जमे हुए बाल पे रगड़ो इस पटरी को अपने खोपड़ी पर। तो देखोगे ये जो पटरी है, ये पटरी हल्के हल्के कागज को खींच लेती है, छोटा सा टुकड़ा कागज का रखो तो ये खींच लेगा। कागज का टुकड़ा कौन खींच लेता है? पटरी, ये खींच लेगा। ठीक, तो पटरी को अपने हेयर पे तुमने रगड़ा तो क्या होने लगा? पटरी कागज को आकर्षित करने लगी। एग्जाम्पल नंबर 2, दूसरा एग्जाम्पल, कंघी लो, इस कंघी को अपने बाल पर रगड़ो, बाल पर। तो आप देखते हो ये जो कंघी है, पहले इस कंघी को बाल पर रगड़ो, और फिर अगेन ये कंघी जब हेयर के पास ले जाओगे, अपने ही हेयर के पास, तो पता है बाल खड़े हो जाते हैं। बाल जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, मतलब कंघी जब पास ले जाओगे तो बाल ऐसे टाइट हो जाएगा, ऐसे कुछ अलग से ऐसे टाइट हो जाएगा बाल आपका। तो ये क्यों हुआ? इस आवेश के कारण हुआ। और क्या तुमको करना है? एक ठो गुब्बारा लो, गुब्बारा, ये देखो मैंने गुब्बारा लिया, ये है गुब्बारा। एक गुब्बारा लो और इसमें एयर भर दो, एयर, हवा, ठीक है, और इसको अपने बाल पर रगड़ो। कहाँ रगड़ोगे? बाल पर, अपने बाल पर इसको रगड़ो। किसको? गुब्बारे को, अपने बाल पर रगड़ो, और फिर इस गुब्बारे को पानी के पास ले जाओ जहां ऐसे ऐसे पानी गिर रहा है, एकदम पतला। जब ये गुब्बारा अपने बाल पे रगड़ लिया है आपने, जब आपने इस गुब्बारे को बाल पर खूब रगड़ लिया, तो बाथरूम में पानी के पास जाकर के नल को ओपन करो, उसकी धार बिल्कुल पतली रहनी चाहिए। देखो पतला, बिल्कुल पतला धार, एकदम पतली धार रहनी चाहिए पानी की, जितना पतला नल से गिर सके। तो जब इस गुब्बारे को पास ले जाओगे तो पता है पानी कैसे हो जाएगा? पानी ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे पानी अपने आप आकर्षित हो जाएगा। मतलब जब ये गुब्बारा तुम पास ले जाओगे तो गुब्बारा ले जाओगे ना, तो ये गुब्बारे का डायरेक्शन ऐसे, ये पानी का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, पानी खींच जाएगा। जैसे समझो, ऐसे समझो, गुब्बारा तुमने लिया, गुब्बारा को रख दो, खूब रगड़ो अच्छे से बाल पे, खूब बढ़िया से रगड़ो, और रगड़ने के बाद पानी के पास ले जाओगे तो पानी तो ऐसे सीधे गिर रहा होगा, बहुत ध्यान समझना, पानी ऐसे ऐसे सीधा गिरेगा। नल ऑन करोगे तो, नल टोटी चालू करोगे तो पानी कैसे गिरेगा? सीधे गिरेगा। हाँ सर,
जब ये सीधे गिरेगा और गुब्बारा पास ले जाओगे, गुब्बारा, ये गुब्बारा है, इमेजिन करो गुब्बारा, तो ये गुब्बारा जब पानी के पास जाएगा ना, पानी के पास, तो जो पानी सीधे गिर रहा था वो ऐसे तिरछा होके गिरेगा। कैसे? ऐसे तिरछा होके। जो पानी सीधे गिर रहा था, जब ये गुब्बारा पास ले जाओगे तो उस पानी का डायरेक्शन ऐसे तिरछा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से तिरछा हो जाएगा। और इससे सिद्ध होता है कि ये 3 उदाहरण से ये सिद्ध होता है कि आवेश, चार्ज, इन 3 उदाहरण से ये बात सिद्ध होती है कि आवेश रगड़ कर उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश को रगड़ करके, मतलब थ्रू रबिंग प्रोसेस। इतने एग्जाम्पल को हम पढ़े हैं, क्लास 12th में मैंने पढ़ाया है चार्ल्स डुफे एक्सपेरिमेंट के नाम से, लेकिन कम मैं आपको बेहतरीन समझा रहा हूं। तो आवेश क्या होता है? आवेश जो होता है, इसको हम लोग आसानी से परस्पर रगड़ कर, मतलब आवेश को आसानी से परस्पर रगड़ कर, परस्पर मतलब दोनों वस्तुओं को आपस में परस्पर रगड़ कर उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब इस आवेश को हम लोग बहुत आसानी से परस्पर रगड़ कर उत्पन्न कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। आवेश को बहुत आसानी से हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं। और होगा क्या सर? परिणाम स्वरूप होगा क्या? आइए समझिएगा। जहाँ भी आवेश होगा ना, जहाँ भी कोई पदार्थ, मन में इमेजिन कर लो कोई पदार्थ है, ये मन में इमेजिन कर लो ये कोई पदार्थ है, सब्सटेंस, कुछ भी ले लो पदार्थ, कुछ भी जो मन करे, मन में इमेजिन कर लो ये कोई पदार्थ है। अगर इस पदार्थ के अंदर, याद रखिएगा, अगर इस पदार्थ के अंदर हल्की वस्तुएं, अगर इस पदार्थ के अंदर हल्की वस्तुएं को, यदि इस पदार्थ के अंदर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का, आकर्षित, बस एक शब्द, आकर्षित, जैसा कि हो रहा था, कंघी बाल को खींच रहा था, पटरी कागज को खींच रही थी, तो ये जितने काम थे, अगर कोई पदार्थ हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता है तो हम बहुत आसानी से कहेंगे कि वह पदार्थ जो खींच रहा है वो पदार्थ क्या हो चुका है? आवेशित हो चुका है। ये पदार्थ क्या हो चुका है? आवेशित हो चुका है। आवेशित, वो पदार्थ क्या हो चुका है? बिकम चार्ज्ड। वो पदार्थ क्या हो चुका है? बिकम चार्ज्ड। तो 2 पॉइंट आपको बहुत आसानी समझ में आया। बाकी आगे बात करेंगे, अभी थोड़ा सा अब रुकते हैं। क्लास 10th के बच्चे हो ना, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, भागना नहीं है, तरीके से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, भागना नहीं है। हाई स्कूल के बच्चे हो, आधा घंटा पढ़ो, ज़बरदस्त पढ़ो, बस कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, नोट्स लिख लेना। आज के क्लास में हमने क्या सीखा, रिकैप कर रहा हूँ। आज के क्लास में हमने ये सीखा कि विद्युत की पढ़ाई कहाँ से शुरू करें। तो विद्युत को जन्म देता है आवेश। जो विद्युत है, विद्युत को जन्म कौन देता है? आवेश। तो हम आवेश पढ़े, आवेश की परिभाषा परिभाषित नहीं है, इसलिए हमने उसके गुणों का अध्ययन किया, और आवेशों के गुण में हमें क्या क्या दिखा था? 7-8 लाइन। और फिर हमने सीखा कि आवेश को उत्पन्न करना है तो रगड़ कर उत्पन्न कर सकते हैं। ये प्रोसेस आवेश को आसानी से परस्पर रगड़ कर उत्पन्न कर सकते हैं। आवेश अगर किसी पदार्थ में है तो वो पदार्थ हल्की चीज़ों को आकर्षित करेगा, और जिस पदार्थ के अंदर हल्की चीज़ को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वो क्या कहलाती है? विद्युतमय कहलाती है या आवेशमय कहलाती है। ठीक है, इतना बेसिक बातें। अगले क्लास पे कुछ परिभाषाएं लिखवाऊंगा। सर क्या, कौन सी परिभाषाएं? ध्यान से सुनिएगा।
आवेश उत्पन्न कैसे होता है, रगड़ कर परिभाषा लिखूंगा। घर्षण विद्युत क्या होता है, परिभाषा लिखूंगा। कैसे कैसे आवेश के प्रकार बने, कैसे कैसे आवेश बल लगाता है, इन बातों पे हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। आज के क्लास का सिर्फ एक टारगेट था, व्हाट इज चार्ज। आज के क्लास का सिर्फ इतना ध्येय था, व्हाट इज चार्ज। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, मिलेंगे अगले क्लास पर। इसी तरह छोटे छोटे टॉपिक को डील करते आएंगे और फिर अगले क्लास पे फिर से धमाल मचाते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।